अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में हम सब लोगों ने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तराबियाँ पढ़ी, कुरान पाक को सुनाया। उसके इनाम में अल्लाह पाक ने आज ईद का मौका हमें अता फरमाया है। हम शुक्रगुज़ार हैं उस पाक परवरदिगार के कि उसने हमें इस काबिल बनाया और आज हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं। नमाज यहाँ पे बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर हो गई है। सब ने अल्लाह से दुआ करी है अमन व अमान के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सांप्रदायिक सौहार्द के साथ अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है वॉर का, उसको लेकर भी प्रेयर की गई है कि जल्दी से जो जाहिर सी बात है हम सब ने दुआ करी है कि अल्लाह पाक तमाम दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनकी जान व माल, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। सब ने दुआ करी है। और नाटो को लेके अभी ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि कायर बोल रहे हैं नाटो को, देशों को कह रहे हैं कि बिना युद्ध के सब कागजी वो हैं। देखिए बड़ा मसला ये हैगा कि एक ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका ने चुन लिया है जिसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, सुबह को उठते हैं तो कुछ है, रात को सोते हैं तो कुछ है। आज उनकी वजह से तमाम दुनिया ख़तरे में पड़ गई है। ईरान से पूरा समझौता होने जा रहा था, अचानक खुमैनी साहब का कत्ल कर दिया गया। अब ईरान जो कर रहा है वो तो उसके लिए जायज़ है। इस तरह से उनके सुप्रीम लीडर को कत्ल किया गया। आज दुनिया के अंदर तेल के भाव, गैस के भाव, परेशानियां ये सब पैदा की हुई हैं ट्रम्प की और इसराइल की। उधर ममता बनर्जी साहब भी जो बोल रही हैं कि जो जनगणना और वो हो रही है वो शोषण किया जा रहा है जनगणना को लेकर। देखिए जो SIR हुआ है उसमें बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं। फाइनल लिस्ट में इस बात का कंफर्मेशन होगा कि वो शिकायतें जायज़ हैं या नहीं हैं। तो हमें उम्मीद है कि सही ईमानदारी से SIR होगा और इसमें अपोजिशन वालों को, ख़ासतौर से मुसलमानों के वोट नहीं काटे जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो चुनाव कराने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिए और जिसको जिताना है उसको डिक्लेयर कर दें। कह रही हैं अघोषित राष्ट्रपति शासन है बिल्कुल, जो ये सेंसस की बात जो चल रही है और जो चल रहा है। राष्ट्रपति शासन क्या, अघोषित इमरजेंसी है, कोई कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। ED और इनकम टैक्स और तमाम संस्थाओं पे पूरा कंट्रोल हैगा। वो BJP के एक विंग बने हुए हैं, जिसको चाहते हैं उसे दबाते हैं। उधर धुरंधर 2 एक फिल्म आई है, उसको लेकर भी तमाम तरीके के विवाद चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सांसद? देखिए एक दौर था जब फिल्में सांप्रदायिक सौहार्द, प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देती थी, बड़े छोटे का अदब होता था, भाई भाई के रिश्ता का मान किया जाता था, दोस्ती का पैगाम दिया जाता था। लेकिन अब फिल्में भी सियासत कर रही हैं। फिल्में इस तरह की बनाई जा रही हैं जिससे हमारी सोसाइटी बटे, हिंदू मुसलमान में बटे, जातियों में बटे, और देश को कमज़ोर करने की एक साजिश मुझे ऐसी लगती है जिसका रिमोट हो सकता है हमारे दुश्मनों के हाथ में हो। उधर 2 पार्ट्स में, 2 शिफ्ट्स में नमाज अदा कर दी गई है ईद की मुरादाबाद में भी। देखिए हमारे प्रशासन ने पूरी कोशिश करी थी कि एक ही दफ़ा में हो जाए, लेकिन शाम तक उन्होंने पानी को खुशक करा, उसके बाद फिर इत्तेफाक से बारिश हो गई तो ईदगाह के बड़े हिस्से में पानी भर गया। इस वजह से 2 शिफ्टों में नमाज हुई। अगर ये पानी नहीं होता तो एक ही शिफ्ट में हो जाती।